हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो स्टैटिक जीके का एक टॉपिक है जो कि आपके जेके एसएसबी के हर किसी एग्जाम में होता है। स्पेशली हम जेके भी कांस्टेबल की बात कर रहे हैं। इसमें एक टॉपिक है सार्क इन आसियान का, जिसमें कि पक्का आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमने इसमें एक दो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग करंट अफेयर से डाले हैं, तो चांसेस है कि उन वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो आप जो है आप मैंने सार्क के 10 क्वेश्चन डाले हैं, आसियान के 10 क्वेश्चन डाले हैं, इसमें से मैंने एक दो करंट अफेयर भी डाले हैं। तो चांसेस है कि वो एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ये सेशन आप मिस नहीं करना, एक क्वेश्चन इस वीडियो से पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो सवाल है, विच ईयर वॉज सार्क एस्टैब्लिश्ड, किस साल में सार्क बना था बताइए। 1982, 1985, 1987 या 1990? बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप वीडियो को पॉज करोगे और खुद से आप इसको कोशिश करेंगे इनकी जो है आंसर आप देने की, कमेंट सेक्शन में बताने की। ठीक है, और लास्ट में आपका स्कोर क्या बनना है वो भी ये बताएंगे। सो इट विल ऑप्शन नंबर बी। 1985 में सार्क बना था इन ढाका बांग्लादेश, दिसंबर 8 1985। इसका मकसद था कि जो रीजनल कोऑपरेशन है, जो जितने भी साउथ एशियन नेशंस हैं उनको प्रमोट करना। ठीक है, तो कब बना था? 1985। एग्जैक्ट डेट की बात करें, दिसंबर 8 1985। कहाँ पे? ढाका बांग्लादेश में। ठीक है जी। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर पार्ट ऑफ सार्क? सार्क के कितने मेंबर्स है बताइए। 6, 7, 8 या 9? तो इट विल बी ऑप्शन नंबर C 8। सार्क में कितने कंट्रीज है? 8 कंट्रीज है, 8 मेंबर्स है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 के 8 कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि सवाल ये भी आता है कि कौन सी कंट्री सार्क की मेंबर नहीं है, तो आपको 8 के 8 कंट्रीज याद रखने हैं। नेक्स्ट क्या है, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट सार्क समिट? किस कंट्री ने सार्क का पहला समिट होस्ट किया था? देखो इसमें मोस्ट जो क्या मतलब आ सकता है ऐसे जो आपके एग्जाम में कौन सा सवाल आ सकता है। तो चांसेस जब भी आप सार्क और आसियान पढ़ेंगे या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसमें आपको ये पढ़ना होता है कि कब वो एस्टेब्लिश हुई थी, कब उसका पहला समिट हुआ, कब लेटेस्ट उसका समिट हुआ, लेटेस्ट मेंबर कौन सा था जिसने वो ज्वाइन किया, कितने कंट्रीज उसमें आते हैं, मतलब कितने मेंबर्स उसमें आते हैं, कौन सा कंट्री उसकी मेंबर नहीं है। तो ये कुछ गिने चुने सवाल होते हैं जो चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और जो करंट अफेयर में कोई उसमें चेंज आती है तो वो भी चांसेस होता है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पे किसने पहला जो सार्क समिट होस्ट किया था? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। बताइए। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश ने जो है पहला सार्क समिट होस्ट किया था इन दिसंबर 1985। कहाँ पे? ढाका में हुआ था, मार्किंग इट इज एस्टेब्लिशमेंट, जब ये एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज विच इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सार्क? सार्क की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच या बंगाली? बताइए। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश। इंग्लिश इसकी जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज है दे अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे कैन कम्युनिकेट बेटर इन इंग्लिश। सो बिटवीन डाइवर्स, क्योंकि मेंबर स्टेट्स बहुत डाइवर्स है, तो इंग्लिश रखी गई है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। विच कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क? जो मैंने अभी बोला था कि कौन सी कंट्री सार्क के मेंबर नहीं है। भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार या मालदीव? बताइए। अभी हम पढ़ रहे थे इसकी 8 कंट्रीज, अब कौन सी कंट्री इसकी मेंबर नहीं है? सो इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। म्यांमार जो है ये सार्क की मेंबर नहीं है। इट इज जियोग्राफिकली क्लोज टू साउथ एशिया, बट इट इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क। इट इज अ पार्ट ऑफ आसियान, आसियान का ही पार्ट है, बट नॉट पार्ट ऑफ सार्क। वेयर इज अ सार्क सेक्रेटरी लोकेटेड? हाँ, ये भी सवाल आ सकता है, इसका सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? बताइए। न्यू दिल्ली, काठमांडू, इस्लामाबाद, कोलंबो? सो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे? नेपाल में है। सो सार्क का जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है? नेपाल में है, मतलब काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पे? नेपाल में है। एस्टैब्लिशमेंट इन 1987। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क? अब सार्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए, ये भी आ सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, बट इसका मेन मकसद क्या था? डिफेंस अलायंस, रीजनल कोऑपरेशन, करेंसी यूनियन, फ्री ट्रेड ओनली? बताइए। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, रीजनल कोऑपरेशन इसका मेन क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था। सार्क फोकसेस ऑन सोशल, कल्चरल,
एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग जितनी भी साउथ एशियन नेशंस है, इनमें सोशल डेवलपमेंट करना, इनमें कल्चरल डेवलपमेंट करना और इनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, मतलब ये जो जितने भी ये रीजन है इनके दरमियान कोऑपरेट करना, ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट, व्हाट इज साफ्टा, ऐसे एफटीए जो कि सार्क से एसोसिएटेड, इसका मतलब क्या है? सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट, टूरिज्म पैक्ट, एग्रीकल्चर प्रोग्राम, बताइए। सो इट इज राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड एग्रीमेंट। तो साफ्टा बेसिकली क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकते हैं क्योंकि सार्क से रिलेटेड है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो एस्टैब्लिश हुआ था 2006 में टू एनहेंस ट्रेड एमंग मेंबर नेशन। ये जितने भी सार्क में जो मेंबर नेशंस है इनके दरमियान ट्रेड को एनहेंस करना, ये इस एग्रीमेंट का काम था, ठीक है, इसका साफ्टा का, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। नेक्स्ट, विच कंट्री ज्वाइन सार्क एज द 8th मेंबर? मैंने बोला था जो लेटेस्ट मेंबर होता है जो ये ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं उसके बारे में सवाल आता है। जैसे कि इसकी 8 मेंबर है तो 8वां मेंबर कौन सा है वो आपको पूछा जाएगा। अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव्स, भूटान, बताइए। सो इट विल बी अफगानिस्तान जो लेटेस्ट मेंबर था इसका, जिसने ज्वाइन करा था, बिकेम द 8th मेंबर ऑफ सार्क इन 2007, ठीक है जी। विच ईयर डिड अफगानिस्तान ज्वाइन सार्क? अब फिर से ये सवाल है, किस ईयर में अफगानिस्तान ने सार्क को ज्वाइन किया था, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, दैट इज द रीजन ये सवाल भी पूछा जा सकता है। 2002, 2004, 2006 या 2007, बताइए। सो इट विल बी 2007, 2007 में इसने ऑफिशियली जो है सार्क को ज्वाइन किया था। अब थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन है। अफगानिस्तान वाज एक्सेप्टेड एज मेंबर ड्यूरिंग द 13th सार्क समिट हेल्ड इन ढाका इन नवंबर 2005। 2005 में इसको एक्सेप्ट किया गया था एज मेंबर, ठीक, एंड इट इज मेंबरशिप वाज फॉर्मलाइज्ड इन 2006। फिर इसकी जो मेंबरशिप है उसको बिल्कुल फॉर्मलाइज किया गया था 2006। हाउएवर अफगानिस्तान ऑफिशियली बिगेन पार्टिसिपेटिंग इन सार्क एक्टिविटी ड्यूरिंग द 14th सार्क समिट इन न्यू दिल्ली इन अप्रैल 2007। अब ये आपको मानना है 2005 में ये मेंबर बना और इसकी जो मेंबरशिप है 2006 में फॉर्मलाइज हुई और 2007 में इसने ऑफिशियली सार्क की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। तो फॉर द सेफर साइड के लिए क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली क्या होता है, 2007 ही माना जाता है करेक्ट आंसर एज एन मार्क इज द ईयर ऑफ फुल पार्टिसिपेशन। अगर आपको ये बोला जाएगा कि अफगानिस्तान ने कब ज्वाइन किया था सार्क, तो यू विल नॉर्मली मार्क द आंसर 2007, अनलेस कि वहाँ पे कोई कंटेक्स्ट दिया हुआ होगा कि कब अफगानिस्तान ने कि इसकी जो मेंबरशिप वो फॉर्मलाइज की गई तो 2006 में, कब इसने ऑफिशियली जो है इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया 2007, कब ये जो है इसको एक्सेप्ट किया गया था एज मेंबर तो वो 2005 होगा। तो ये तीनों डेट्स आपको याद रखने हैं। अगर जनरली इतना पूछा जाए कि अफगानिस्तान किस ईयर में सार्क को ज्वाइन किया तो 2007 आएगा। अब वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आपको कंटेक्स्ट आएगा तो उसी हिसाब से आपको ऑप्शन मार्क करना है, ठीक है। दैट इज द रीजन, ये सवाल डालने का मकसद यही था, ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करना। अब आसियान पे ये 10 सवाल सार्क पे थे, अब 10 सवाल आसियान पे होंगे। हाउ मेनी कंट्रीज और मेंबर्स ऑफ आसियान, बताइए। इसमें एक थोड़ा करंट अफेयर में से एक क्वेश्चन मैंने डाला जो चांसेस है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। हाउ मेनी कंट्रीज और मेंबर्स ऑफ आसियान, बताइए। 8, 10, 11, 12। सो इट विल बी 10। आसियान के 10 कंट्रीज है और सार्क के 8 कंट्रीज है, ठीक है। आसियान के 10 मेंबर्स हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लॉस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये 10 के 10 कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर आसियान मेंबर्स? ये मैं सवाल बोल रहा था, ये जो है चांसेस होते हैं एग्जाम में आने की क्योंकि ये रिसेंट में होते हैं, ठीक है। किस कंट्री को अभी अप्रूवल मिला कि वो आसियान मेंबरशिप को, मतलब आसियान जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इसको ज्वाइन करेगा? कंबोडिया, लाओस, टिमोर लेस्टे या वियतनाम, बताइए। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, टिमोर लेस्टे। बेसिकली क्या था, रिसेंटली इसको एक स्टेटस मिला ऑब्जर्वर स्टेटस का एंड इन प्रिंसिपल अप्रूवल, इसको अप्रूवल भी मिला आसियान मेंबरशिप का इन 2022, ठीक। ड्यूरिंग द कंबोडिया समिट द रोड मैप फॉर फुल मेंबरशिप वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2023 में इसको एक रोड मैप दिया गया था, इसको अब फुल मेंबरशिप मिलेंगी एट द आसियान समिट इन इंडोनेशिया। टिमोर लेस्टे इज करंटली मीटिंग द क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ फुल मेंबर। अभी ये ऑफिशियली फुल मेंबर नहीं बना बट इट इज एक्सपेक्टेड कि
2025 में ये एक फुल मेंबर बनेगा आसियान का। डैट मीन्स फिर टोटल जो कैपेसिटी होगी इसकी, टोटल मेंबर्स होंगे वो 11 चले जाएंगे। अभी 10 है, फिर 11 चले जाएंगे। तो ये सवाल भी आ सकता है कि किसको अभी अप्रूवल मिला था इसमें इंक्लूड होने के, इट इज टिमोर लेस्टे, ठीक है। और लेटेस्ट मेंबर जो था, जो लास्ट में ये 10 कंट्री, अगर आपको ये पूछा जाएगा ये जो 10 कंट्रीज हैं इनमें से लास्ट में किसने ज्वाइन किया, डैट विल बी कंबोडिया, ठीक है। ये सवाल भी आ सकता है। कंबोडिया वाज द लास्ट मेंबर विच ज्वाइनड आसियान इन 1999। यस, इसी डेट में इसने ज्वाइन किया था। Among those 10 countries, Cambodia was the last to join, बट अभी के लिए रिसेंट में क्या हुआ कि एक और कंट्री ज्वाइन करने जा रही है इन 2025, दैट विल बी टिमोर लेस्टे। अभी इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है। When was ASEAN established? कभी एस्टैब्लिश हुई थी बताइए? 65, 67, 70, 80। So it will be option number B, 1967। ASEAN जो थी, it was founded on August 8, 1967 in Bangkok, Thailand। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पे ये एस्टैब्लिश हुई थी। 1967 in Bangkok, Thailand। Where is the ASEAN secretary located? बताइए कहाँ पे इसका सेक्रेटरी लोकेट है। सार्क का भी हमने पढ़ा, इसका भी हम पढ़ेंगे। बैंकॉक, जाकर्ता, मैनिला, कोलालमपुर, बताइए। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, जाकर्ता। इसका जो सेक्रेटरीट है वो जाकर्ता है। जाकर्ता कहाँ पे, इंडोनेशिया में, सिंस 1976। विच ट्रीटी इज एसोसिएटेड विद पीस इन आसियान? आसियान में एक ट्रीटी होती है जो पीस से रिलेटेड होती है, बताइए उस ट्रीटी का नाम क्या है। ट्रीटी ऑफ बैंकॉक, ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन, ट्रीटी ऑफ मैनिला, ट्रीटी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, बताइए। सो इट विल बी ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि इट इज रिलेटेड टू आसियान। सो दिस ट्रीटी व्हिच वाज साइंड इन 1976, इट प्रमोट्स पीस एंड न्यूट्रलिटी एमंग आसियन मेंबर्स। तो कहने का मतलब है कौन सी ट्रीटी जो रिलेट है पीस से इन आसियन, दैट इज ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियन? हमने पढ़ा, सार्क का भी हमने मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, अब आसियन का भी पढ़ेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉलिटिकल यूनियन, इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल इंटीग्रेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन, बताइए। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। आसियान वर्क्स टुवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस अमंग साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका जो मेन मकसद होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, एक रीजनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ाना, उसको बढ़ावा देना, ये इसका मकसद होता है अमंग साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। विच आसियन कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन? ये भी हो सकता है, आ सकता है। कौन सी आसियन कंट्री जो है जो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट है? फिलीपीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, बताइए। सो इट विल बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी। इंडोनेशिया सबसे लार्जेस्ट मेंबर है आसियान का पॉपुलेशन के हिसाब से विद ओवर 270 मिलियन पीपल, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। हु इज द करंट चेयर ऑफ आसियान? बेसिकली कौन सी कंट्री जो है अभी आसियान की जो है चेयर, मतलब इसका जो हम कह सकते हैं कि जिसके पास अभी कुर्सी है, या जो इसको मतलब हम वो नहीं हम बोलते, क्या बोलते हैं इसको, जो इसको मतलब सारा कुछ मैनेज करती है उस साल, ठीक है। हु इज द करंट चेयर ऑफ आसियान 2024 की हम बात कर रहे हैं? इंडोनेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, ठीक है। सो इट विल बी लाओस जो है ये करंट जो है इसको हैंडल कर रहा है। द आसियन चेयर रोटेट्स एनुअली, ये रोटेट होती है, मतलब हर साल ये जो है चेंज होती जा रही है। तो अभी 2024 की बात करेंगे तो इट इज़ किसके पास है ये? लॉस के पास। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। विच कंट्री इन आसियन हैज़ नॉट साइन द RCEP एग्रीमेंट? इसमें से कौन सी कंट्री है जिसने अभी तक RCEP एग्रीमेंट ज्वाइन नहीं किया, साइन नहीं किया? फिलीपीन, म्यांमार, सिंगापुर या नन, मतलब यानी कि मतलब हर किसी ने साइन किया है, बताइए। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, नन, ऑल साइन। कहने का मतलब जितने भी इसमें आसियान में कंट्रीज है उन सब ने इस एग्रीमेंट को साइन किया। ऑल आसियान मेंबर्स और पार्ट ऑफ, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इट इज रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था इनके दरमियान, जिसमें कि जितने भी आसियान के मेंबर्स है उनने साइन किया, ठीक है। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। व्हाट इज आसियान प्लस? ये भी आ सकता है कि आसियान प्लस बेसिकली है क्या?
ASEAN with 3 observer countries, ASEAN and China, Japan, South Korea, ASEAन इकोनॉमिक ब्लॉक या ASEAN का रीजनल कमेटी। बेसिकली इसका मतलब क्या, ASEAN प्लस 3। सो इट विल बी ASEAN और चाइना, जापान, साउथ कोरिया। तो प्लस 3 का मतलब होता है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है। ASEAN plus 3 refers to ASEAN's partnership with these 3 major East Asian nations, ठीक है। सो दीज वर द टॉप 20 एमसीक्यूज जिनके चांसेस है आपके एग्जाम में आने के, एंड इसमें एक सवाल कम से कम पक्का है आपके एग्जाम में जेकेपी कांस्टेबल में आने के, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है इसको आपने अच्छे से देखा होगा। जो हमने इंपॉर्टेंट सवाल इसमें डिस्कस किए थे वो हमने आपने नोट किए होंगे, क्योंकि ये लास्ट मिनट में आप मे बी आपको इसमें कोई सवाल याद रहेगा और वही एग्जाम में आएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर, जो भी मैं सेशन लाता हूँ आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ चुका है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट शेयर इट दोस्त फ्रेंड्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम। थैंक यू सो मच।